देखिए इस समय थोड़ा सा ना फिजिक्स के कंसेप्ट है रिफ्लेक्शन के और रिफ्रैक्शन के। तो जिन्होंने मैट्रिक साइंस में किए तो उसको आसानी होगी, जिन्होंने नहीं किया या याद नहीं है तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो फाइबर ऑप्टिक केबल क्या है, इस पे जो हमारा डेटा जाता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट जाता है, ठीक है। सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट ट्रांसमिट होता है। और फाइबर ऑप्टिक केबल या तो ग्लास से बना होगा या प्लास्टिक मटेरियल से बना होगा, लेकिन फाइबर को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ टर्म्स एस्पेक्ट से लाइट की प्रॉपर्टीज को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बैकग्राउंड बनाने के लिए कुछ चीज़ें बताऊंगा। ये मैंने कुछ यूट्यूब से लिए, तो ये स्लाइड्स, तो जैसे रिफ्लेक्शन होता है ना, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। जैसे सूरज की जो है ना रेज जब आपके ऊपर पड़ती है और आप फॉर एग्जाम्पल किसी मिरर के सामने जो है ना खड़े हुए, तो वो लाइट आपसे टकरा के ना शीशे से रिफ्लेक्ट होके जो है ना तस्वीर बनती है, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन की वजह से जो है ना वो तस्वीर आपके सामने आ जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एज लॉन्ग एज इट इज मूविंग थ्रू अ सिंगल यूनिफॉर्म सबस्टेंस। लाइट उस तक जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में जा रही है, लेकिन जब तक कोई और जो है ना बॉडी उसके सामने नहीं आती, ऐसे बॉडी सामने आ गया जिससे या तो रिफ्लेक्ट हो गया या होके वापस मुड़ जाएगी, या उसमें से पास भी हो सकती है, वो आगे हम देखेंगे। तो जब तक उसके सामने कोई और बॉडी नहीं आती है तो वो सीधे लाइन पे जाके जो ट्रेवल करती रहती है, ठीक है। लेकिन कोई और बॉडी इसके सामने आ जाती है तो फिर वहां पे उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है, डायरेक्शन वो चेंज कर देता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कंसेप्ट आपको समझा दूं कि हमारे पास क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर मटेरियल का डिफरेंट होता है। एयर का सबसे कम होता है, वाटर का उससे ज्यादा, फिर ग्लिसरीन का उससे ज्यादा, एंड सो ऑन, ठीक है ना। और यहाँ से ये लो से जो है ना हम हाई की तरफ जाते हैं, इसकी सबसे ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। एयर में जो है ना लाइट जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो इंडेक्स है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। तो सपोज करें कि ये नीचे पानी है, वाटर है, ऊपर ये एयर है, हमारी हवा है, और यहाँ से मैं एक टॉर्च जो है ना, यहाँ से टॉर्च से मैं एक लाइट जो है ना फेंकता हूँ, ठीक है ना। तो जो ही मैंने ये लाइट फेंका ऐसे, तो इसको उसूलन ऐसे सीधा जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन वाटर चूंकि हमारे पास हाई इंडेक्स है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे क्या है, हाई है, और एड का लो है, तो याद रखिए कि जब हम हाई इंडेक्स से लो इंडेक्स की तरफ जाते हैं तो जो हमारा जो रेज है ना लाइट का, वो अपने परपेंडिकुलर से हट जाता है। ये वो परपेंडिकुलर है, आपने सीधा से खींचा है, ठीक है ना। तो ये इसको जो है ना, ये देखिए सीधा जाना चाहिए था, ये यहाँ से इतना हट गया है, परपेंडिकुलर से अपना ये हट गया, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा हो गया, मतलब बेंड हो गया। और अगर आप एयर से ऐसे ये लाइट फेंकते हैं, यहाँ तक तो सीधा आएगा, क्योंकि बीच में कोई और बॉडी नहीं है, कोई और सब्सटेंस नहीं है। लेकिन जो ही यहाँ से ये पानी के अंदर इंसर्ट होगा तो उसूलन इसको बिल्कुल सीधा आना चाहिए था। अब हम लो से हाई की तरफ आ रहे, तो अब इसमें क्या होगा, हाई में तो हमने देखा कि जब हाई से लो की तरफ जाते तो अपने परपेंडिकुलर से ये हट जाता है। इसके ऊपर मैं परपेंडिकुलर अगर ऐसे खींचूं, ठीक है, तो उसूलन इसको ऐसे सीधा आना चाहिए था। लेकिन जब आप लो से हाई की तरफ आप आते हैं ना, या कह रहे कि आपके पास टॉर्च है और आप इसमें स्लैट फेंक रहे, तो ये थोड़ा सा बेंड होके ये परपेंडिकुलर के करीब आ जाएगा ऐसे, ठीक है ना, करीब आ गया, ये सही हट गया। तो ये लाइट की प्रॉपर्टी है कि जब हम हाई से लो की तरफ जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे जब लाइट फेंकते हैं तो वो यहाँ से थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। जब आप लो से हाई की तरफ आते हैं तो वो यहाँ से थोड़ा
इस राइट की तरफ आप ये जो है ना मुड़ जाएगी, मतलब परपेंडिकुलर की तरफ थोड़ा सा ये मुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये लाइट की प्रॉपर्टी है। इसको आप और भी यूट्यूब वगैरह से देख सकते हैं। किसी को इसमें इशू तो बता दे। क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट ये इसी रिफ्रैक्शन की वजह से जब हम पानी के अंदर एक एंड पड़ा है या कोई भी पत्थर यहाँ पे पड़ा हुआ है तो हमें वो ऊपर नजर आता है। असल में चीज यहाँ पे होती है और आपको नजर नहीं देती। जब आप इधर से ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ नहीं आएगा, इससे आप थोड़ा नीचे आएंगे तो चीज आपको मिल जाएगी। ये इसी प्रॉपर्टी, लाइट की प्रॉपर्टी की वजह से हमें ऐसे इमेज नजर आता है। ठीक है, इसी तरह पानी में आप देखें, ये एक लकड़ी है या जो भी है, इसको ऐसा आना चाहिए था, ठीक है ना, सीधा आना चाहिए था, लेकिन ये रिफ्लेक्शन की वजह से तो आपको इस तरह नजर आएगा, और रिफ्रैक्शन की वजह से ये आपको ऐसा नजर आएगा थोड़ा सा कि ये इधर है। असल में ये होगा इधर, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से आपको ये इधर नजर आएगा। ठीक है, अब ये वो चीज है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर आपसे कोई पूछे कि फाइबर काम कैसे करता है, फाइबर ऑप्टिक केबल कैसे काम करता है, कि इसमें से लाइट कैसे ट्रेवल करती है, तो आपने बताना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ये होता है। अब ये क्या चीज है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से मैं टॉर्च पहनता हूँ, इसकी लाइट, तो ये देखिए ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ, क्योंकि ये आपके पास इसको कह ले कि आपके पास हाई इंडेक्स है या आपके पास लो है, एयर है, या आपके पास कोई और मटेरियल है जिसको हम हाई कह रहे हैं, ठीक है ना, या पानी कह ले। तो यहाँ जब मैं टॉर्च कहता हूँ तो ये उसको ऊपर जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा, लेकिन थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया। फिर मैं थोड़ा सा ये टॉर्च को और इस तरह तिरछा कर देता हूँ, तो ये लाइट देखिए ऊपर जा रही, थोड़ा सा और ये मुड़ गया, बेंड हो गया। फिर इसको और यहाँ पे जो है ना मैं थोड़ा सा बेंड करता हूँ तो लाइट और बेंड हो जाती है। और यहाँ से जब मैंने इसको इतना बेंड किया, ठीक है, तो ये लाइट बिल्कुल इंटरनल आ गई मेरे पास। तो ये वो एंगल है जहां पे आपका आपकी रेज जो है ना बाहर नहीं जाती, और या आप कह ले कि आपके पास ये वो कोर है, ये वो इंटरनल कोर है जिसके अंदर लाइट जो है ना अब इस तरह जो है ना स्प्रेड होके निकलेगी। ठीक है ना, तो ये एक्चुअल में सर, एक्चुअल में जी जी। अच्छा सर, ये लाइट जो है ना इतनी टर्न क्यों होती है, और लास्ट पे जो लाइट है ज्यादा टर्न क्यों लेती है? हाँ, अभी मैंने आपसे कहा कि ये लाइट की प्रॉपर्टी है कि जब हम हाई यस से सर। लो की तरफ जाते हैं, अभी मैंने आपसे कहा कि जब आप यस सर। हाई से लो की तरफ जाते हैं, ठीक है ना, ठीक हो गया। ये जो आपको प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है कि जब आप हाई से लो की तरफ जाते हैं तो वो थोड़ा सा हट जाता है अपने परपेंडिकुलर से। यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचू ना, यहाँ पे ऐसे सीधा लाइन, यस सर। यस सर। ठीक है ना, तो इस लाइट को इतना ऐसे सीधे जाना चाहिए था ना, लेकिन ये यस थोड़ा सर। सा तिरछा हो गया, ये परपेंडिकुलर से हट गया है। तो इसमें भी अगर मैं लाइन खींचू तो ये ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन ठीक ये उस प्रॉपर्टी, लाइट की प्रॉपर्टी की वजह से ये अब बाहर नहीं निकलेगी। ये जो आपके पास कोर है या जो भी है, इसी के अंदर ये अब लाइट ट्रेवल ऐसे, अगर आप इधर से फेंका होता ना तो इधर, फिर ऐसे ऐसे, और इसी तरह लाइट जो है ना ये कोर में से गुजरेगी और बाहर नहीं जाएगी। अच्छा, ये यस सर। एंगल डिफाइन करना है, ये जो है ना, ये जो केबल बनाते हैं वो एंगल डिफाइन करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये वो एंगल है कि अगर वो क्रिटिकल एंगल 1 से ग्रेटर हो तो ये काम होगा, लेस हो तो ऊपर जाएगा, इक्वल हो तो ऐसा जाएगा, और ग्रेटर हो क्रिटिकल एंगल से तो ये लाइट पर इसी तरह आपकी वो जो केबल है उसके अंदर इस तरह ये गुजरेगी। ठीक है ना, अब ये देखिए ये वो जगह है, इसको हम कहते हैं सेंटर पॉइंट, या एक नाम बोलते हैं कि यहाँ पे इस जगह पे आपने जो है ना लाइट इन एरिया में फेंकनी है। अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ से लाइट फेंकोगे ना तो हो सकता है लाइट ऊपर चली जाए। ठीक है ना, ये एंगल जो है ना डिफाइन किया जाता है कि इस एंगल में होते हुए आपने लाइट फेंकनी है। चाहे इधर फेंके तो ऐसे होगी जाएगी, इधर फेंके तो ऐसे होगी जाएगी, लेकिन अगर उस एंगल से बाहर फेंकेंगे ना
तो इसमें क्या होगा, वो आपका लाइट उस केबल से, उस कोर से बाहर भी जा सकती है, ठीक है ना। तो ये लाइट की प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब इसमें से आपको मैं बता देता हूँ। अब इसके थोड़े से टाइप्स देखें। एक हमारे पास होता है सिंगल मोड, एक होता है मल्टी मोड, ठीक है ना। मल्टी मोड के अंदर फिर दो आगे हमारे पास टाइप्स है, स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड। मैं यहाँ पे आपको ये दोनों बता देता हूँ। सिंगल मोड के अंदर क्या होता है, इसके जो इंटरनल कोर होता है ना, वो बहुत एक स्मॉल सा होता है, ठीक है। और इसमें से एक टाइम पे हम एक ही रेस गुजार सकते हैं। जैसे इस फिगर में देखिए, ये इंटरनल, ये सिंगल मोड है, तो इसमें एक ही रेज निकल रही है ऐसे स्ट्रेट, ठीक है। और ये जो बाकी है ना, इसमें से है हम एक टाइम पे मल्टीपल रेज, मतलब मल्टी यूजर के, आप कह ले कि इसमें मल्टी यूजर के रेज या डेटा एक टाइम पे निकाल सकते हैं। और ये जो सिंगल मोड होता है ना, ये सिर्फ एक यूजर के लिए होता है, मतलब एक टाइम पे एक ही रेज निकल। ये देखिए, इस देखिए मल्टीपल रेज है, ये देखिए यहाँ पे मल्टी मोड में मल्टीपल रेज निकल रहे हैं, मल्टीपल सिग्नल। और यहाँ पे सिंगल मोड के अंदर क्या है, प्लीज साइलेंस। ओके, तो मल्टी मोड के अंदर मल्टीपल रेज होते हैं, जो यहाँ पे ये सपोर्ट करता है। तो इसके डेटा रेट ज्यादा है, इसकी डेटा रेट कम है, ये बात होगी। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको एक और कंसेप्ट बता देता हूँ। ये कि असल में बनता कैसे है। ये ऐसे बनता है कि ये आपका इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें, तो ये मेरे पास वो इंटरनल कोर है, जिसके अंदर आपकी लाइट क्या हो जाती है, लाइट के फॉर्म में आपका डेटा ट्रेवल करता है, ठीक है। और इसके ऊपर एक क्लेड चढ़ाया जाता है, ठीक है। अब ये जो है, ये जो कोर होता है ना, ये हाई इंडेक्स का बनाया जाता है। ये हाई इंडेक्स का होता है, जो क्लेड होता है ये लो इंडेक्स का होता है। इसकी वजह क्या भी बता देता हूँ। फिर इसके ऊपर एक ये जो बाकी दो मटेरियल है, सिर्फ उस केबल को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये मटेरियल चढ़ाया जाता है, क्योंकि ये शीशा होता है, अगर थोड़ा सा भी इसको जोर आप करेंगे या मिलेगा तो ये क्या होगा, ये टूट जाएगा, क्योंकि ग्लास होता है। तो ये प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। बाकी इन दोनों का काम होता है। तो क्लेड जो होता है ना, क्लेड ये लो इंडेक्स का बना होता है, और जो कोर होता है ये हाई इंडेक्स का होता है। तो अब इससे होगा क्या, तो जब ये जैसे अभी मैंने कहा आपको कि जब मेरे पास, या आपके पास ये क्लेड है, या आपके पास, इसको मैं कहता हूँ क्लेड, और ये आपके पास कोर है, ये हाई का है लो का है। तो जब हम अभी हमने राइट की प्रॉपर्टी देखी, जब हम हाई से लो की तरफ जाते हैं तो परपेंडिकुलर से हटता है, तो आपके पास ये लाइट इस फॉर्म में इसी तरह ट्रेवल कर रही है। इसलिए क्लेड को रखा जाता है हाई इंडेक्स का, और को रखा जाता है लो इंडेक्स का, जिसमें जो है ना, मतलब आपका जो लाइट है ना, वो इसी तरह या कोई और फॉर्म में भी जा सकता है, वो इस तरह ट्रेवल कर सके, ठीक है। ये इशू ये, ओके। अच्छा, अब इसमें ये जो तरीका हमने देखा ना, इसको हम कहते हैं स्टेप इंडेक्स, ठीक है। अब स्टेप स्टेप इंडेक्स का एक हमारे पास एक नुकसान है, डिसएडवांटेज है, कि जो स्टेप इंडेक्स है ना, इसमें देखिए हमारे पास जो लाइट ट्रेवल होती है वो इस फॉर्म में होती है, ठीक है। इस जगह पे जो जो लाइट है ना, इसमें से डेटा क्या होता है, लॉस होता है। अगर हम इसको साइन वेव की तरह बनाए ना, तो इसमें डेटा लॉस नहीं होगा, ठीक है ना।
तो स्टेप इंडेक्स में डेटा हमारे पास इस फॉर्म में जाता है और ग्रेडेड इसमें। अच्छा, ग्रेडेड नहीं बनाएंगे कैसे? ठीक है, तो उसके लिए ग्रेडेड में हम इसको ऐसे बनाएंगे कि ये जो इंटरनल कोर है ना, ऊपर क्लेड है, ये आपके पास क्लेड है, ये इंटरनल कोर है। इसमें ऐसा बनाया जाता है कि इसमें ये जो सेंटर का जो मटेरियल है ये हाई रखा जाता है, उससे ऊपर फिर लो, फिर लो, इससे फिर लो। तो इसमें क्या होगा, जब आप यहां से रेज गुजारेंगे ना, तो ऊपर लो की तरफ जाएगा, वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। जैसे ये हाई से जब गए लो की तरफ थोड़ा बेंड हो गया, फिर इस हाई से इस लो की तरफ जाएगा तो और बेंड हो जाएगा, फिर इस हाई से जब इस लो की तरफ जाएगा तो ये बेंड हो जाएगा। तो ये सिग्नल आपके सामने इसी तरह शेप अपना लेगा। तो इसके फायदा क्या होगा हमारे पास? इसमें मैं बता दूं कि ये आपके पास कोर है और इसमें डिफरेंट मटेरियल लगाए जाते हैं। जैसे ये आपके पास क्लेड है ना, ये सेंटर पॉइंट है, तो ये हाई, इससे ऊपर पे लो, पे लो, पे लो, पे लो। तो अगर लाइट यहाँ से गुजारेंगे, ठीक है ना, तो ये ऊपर लो की तरफ जाएगा, फिर ऊपर लो, ऊपर लो। तो ये इसी तरह आपके सामने जो है ना सिग्नल जो है ना इस तरह ये इसका शक्ल आ जाएगा। ठीक है, तो इससे फायदा ये होगा कि आपके पास डेटा जो होगा उसका लॉस कम होगा। ये देखिए आपके पास ग्रेडेड है, इसमें डेटा कम से कम लॉस होगा और इसमें डेटा ज्यादा लॉस, पर सिर्फ ये फायदा है आपके पास। तो ये सिंगल मोड में तो सीधा जाता है। ठीक है, अब ये इसकी डिफरेंट कैटेगरीज है। फाइबर हम आ, हर जगह यूज कर सकते, सिंपल लेन की जगह लेन से लेकर हम जो है ना अपने वैन तक यूज कर सकते हैं। इवन के समंदर में जो केबल जा रही होती है वो भी आपके पास फाइबर ऑप्टिक होती है, लेकिन काफी महंगी होती है और मोटी होती है। और ये जो टाइप्स है ये आप अपने सिंगल लेन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। बाहर के मुल्क में आपको यही मिलेगी, पाकिस्तान में आपको शौजर नाजर ही मिलेगी, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है और ये लोग इतना यूज नहीं करते। हाँ, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन तो यूज करते हैं, लेकिन जो आपके पास स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें आपको ट्विस्टेड पेयर केबल ही मिलेगी, आपको केजल भी नहीं मिलेगी। तो ये देखिए, ये बड़ी बड़ी फाइबर ये जमीन के अंदर बिछा रहे, और इसकी एक और टाइप है, डिफरेंट टाइप्स है, और हर टाइप की जो है ना अपने डेटा रेट है। ठीक है, और ये देखिए ये स्कोर देखिए कितना माइक्रोमीटर है, ये 50 है, 62, 100 है, 7 है। ये सिंगल मोड के लिए देखिए हम एक ही रेस गुजारते हैं तो इसकी कोर देखिए सिर्फ 7 UM है। ठीक है ना, क्लेट सबका सेम है, मल्टी के फिर ज्यादा है, फिर उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाए जाते हैं। और ये आपको मैंने बता दिया है कि ये शीशे का बना होता है। ये हाई इंडेक्स क्या होता है, इसके ऊपर क्लैड होता है और फिर ये प्रोटेक्ट करने के लिए और मटेरियल चढ़ाया जाता है। ठीक है, ये आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और ये कनेक्टर है डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है, RX, TX कनेक्टर होते हैं इस केबल को, और SC एंड ST कनेक्टर भी होते हैं। ये इसके डिफरेंट जो है ना पर्पस के हम इसको यूज करते हैं। और लास्ट में हमारा पावर बजट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप दो ऑफिस को आपस में कनेक्ट करते हैं, लाइक विद इन सिटी भी हो सकता है, आउट ऑफ द सिटी भी हो सकती है। ठीक है ना, तो जब आप इन ऑफिस को एक ऑफिस को दूसरी के साथ जब आपने फाइबर बिछा दिए हैं तो आपने एक बजट निकालना है। फॉर एग्जांपल 5 साल के लिए आप इसका बजट निकालते हैं कि 5 साल के अंदर ये जो जमीन के अंदर फाइबर गई है, अब आए दिन हमारे लोग जो है ना खुदाई करते हैं, कोई पाइप के लिए, कोई गैस के लिए, तो हो सकता है ये फाइबर जो है ना यहाँ से कट जाए। जब कटेंगे तो जाहिर है उसके ऊपर आप ज्वाइन करेंगे, कनेक्टर लगाएंगे। तो आपने देखना है कि हर ईयर फॉर एग्जांपल 10 दफा 20 दफा ये कट जाता है, तो इसके ऊपर कॉस्ट कितनी आएगी, और हो सकता है इतने ज्वाइन लग जाए कि फिर वो आगे आपका डाटा आगे फॉरवर्ड ही ना करे, पूरी केबल आपको चेंज करनी पड़ जाए, काफी एक्सपेंसिव होती है। तो ये बजट भी आपने क्या करना है, निकाल देना है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि फाइबर कहाँ पे कट गया है? तो उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है OTDR। वो क्या करता है कि एक OTDR यहाँ पे लगाए, एक यहाँ पे लगाए, और यहाँ से ये लाइट फेंकेगा, जहां तक जब लाइट आएगी, अगर इस तक गई लाइट वापस आ गई तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये 100 मीटर है और लाइट 100 मीटर
टकराने के बाद वापस आ गई, तो इसका मतलब ये कि कोई जो है ना यहाँ पे प्रॉब्लम हुई। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक जॉइंट कट गया है, तो लाइट यहाँ से स्टार्ट हो गई, इस यहाँ पे टकरा के वापस आ जाएगी, आपको बता जाएगी कि फॉर एग्जाम्पल 50 मीटर के बाद टकरा के वापस आ गई, तो फिर आप उस एरिया में अपने बंदे भेजेंगे, विजिट करेंगे यहाँ पे किसने खुदाई की, क्या मसला है, और वहां पे अपने केबल को ठीक कर सके। तो इसे कहते हैं पावर बजट। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बाद में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट हम फिर अनगाइडेड मीडिया को डिस्कस करेंगे, ठीक है।